प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर दिए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके और हम सबको स्वतंत्र कर दिए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आए तो मनुष्य रूप को धारण किए और उन्होंने बहुत दुःख को सहे आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए वो दुखों को सहे कि जो उनके नाम पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो छुटकारा पाए, वो पापों से छुटकारा पाए, वो बंधनों से छुटकारा पाए। परमेश्वर ने आपको और हम सबको स्वतंत्र कर दिए हैं, लेकिन बहुत से भाई बहन हैं कि इस स्वतंत्र को महसूस नहीं कर पाते हैं कि प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। नहीं कर पाते क्योंकि वो जानते नहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 17 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रभु आत्मा है और वो आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक आपके अंदर रहते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिए हैं कि वो आपकी सहायता करेंगे। वो क्या है? पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर रहते हैं। जहाँ कहीं प्रभु हैं वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे एक कमरे में अगर वहाँ लाइट लगी है तो वहाँ उजाला होगा, लाइट आएगी तो। और लाइट अगर बुझ जाए तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इससे मानो कि जहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहाँ पर मानो कि बंधन नहीं है। जहाँ पर प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ के लोग स्वतंत्र हैं। और पवित्र आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। जहाँ प्रभु हैं वहाँ स्वतंत्रता है। आपके जीवन में कोई बंधन नहीं है, कोई पाप नहीं है। आपने सब बंधनों से छुटकारा पा चुके हैं, क्योंकि आपने प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। आप संपूर्ण रूप से अब स्वतंत्र हो चुके हैं। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, गलतियों की किताब 5 अध्याय 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इस में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके आपको और हमें, हम सब लोगों को परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारे देश के स्वतंत्रतियों ने, हमारे देश की स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान दिया कि हमारे देश को गुलामी से स्वतंत्र कर दिया, हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कर दिया है। अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, क्योंकि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हम गुलामी में हैं।
अब आप गुलामी में नहीं हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कह दे कि हम भारत में रह के गुलामी में हैं, तो उसकी ये जो बात है गलत है, क्योंकि अब आप भारत में रहते हैं, अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको स्वतंत्र अब इस अब पूरा दुनिया जानती है कि आप और हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया है। इसी प्रकार से प्रभु आपको और हमें स्वतंत्र कर दिया है। किस लिए स्वतंत्र कर दिया है? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के जो बलिदान अपने आप को किए, उस पर विश्वास करके प्रभु आपके पापों के लिए, आपके बंधनों के लिए आज छुटकारा दे दिए हैं। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की बीमारियों से, पापों से छुटकारा दे चुके हैं। आप और हम स्वतंत्र हो चुके हैं। आपको इस बात को मानना है और विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। आप रोमियो किताब में पढ़ेंगे 8 अध्याय 14 पद में, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आपके ऊपर दंड था, प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर दंड को छुड़ा दिया है। आपके ऊपर अब कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। अब आप स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि जो दुष्ट इस संसार पर कब्जा किया था, आपके जीवन में कब्जा किया था, परमेश्वर ने उस दुष्ट को आपके जीवन से छुड़ा दिया है। अब आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अंधकार से छुड़ा लिया है, उस दुष्ट से छुड़ा लिया है। अब आप हर दुष्ट से, हर बीमारी से, हर पापों से आपने छुटकारा पा लिया है। अब संपूर्ण रूप से परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ। प्रभु जय जयकार करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। ये नया दिन दिखाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अ, जो हम सबकी मदद सहायता करते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगती हूँ प्रभु। आपके लोगों के लिए बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। अपने लोगों के प्रभु संग संग में रहिएगा प्रभु। हम हमारे भी संग संग में रहिएगा प्रभु। जो पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको दिए प्रभु, सहायक के रूप में प्रभु, हम सबकी मदद सहायता करते प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए, आपके वादे के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को किए प्रभु, वैसे अपने बेटी बेटे के जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को करे प्रभु, का धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सुबह में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत किए हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने अ, आपके लिए और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, कि जो उनके नाम पर विश्वास करे
वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, प्रभु आपके अंदर रहते हैं। जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इस बात को सुनकर आपको खुशी होगी, आपको हैरानी होगी कि परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। जैसे मानो किसी कमरे में लाइट है तो वहाँ पर उजाला रहता है, और लाइट नहीं है तो वहाँ अंधेरा रहता है, वहाँ अंधकार छाया हुआ रहता है। वो यीशु मसीह जहाँ है वहाँ ज्योति है, वहाँ उजाला है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ स्वतंत्रता है। और वो यीशु मसीह आपके अंदर है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, आपको संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिए हैं। बंधनों से, पापों से, बीमारियों से, दुष्ट से, शैतान से प्रभु आप छुड़ा लिए हैं। हर एक बंधन से प्रभु आपको छुटकारा दे दिए हैं, क्योंकि प्रभु आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। अब आप बंधनों में नहीं हैं, पाप में नहीं हैं। आपने हर एक बंधन से प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिए हैं, आपको स्वतंत्र कर दिए हैं। आपको इस बात को मान लेना है, इस बात पर विश्वास कर लेना है कि आप अब संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग बीमारियों में हैं मेरे प्यारे प्रभु, दुख में है, परेशानियों में प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ नहीं पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां इसी समय मैं कह देती हूँ, यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में बीमारी है, जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारी है, आप अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखें, और जो भी बीमारी है उस बीमारी का नाम लेके आप डालिएगा। मुझे तो नहीं मालूम है आपके शरीर में क्या बीमारी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, लेकिन प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई, छुटकारा देने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके भी शरीर में माइग्रेन है, सर्वाइकल है, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साटका की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, हाँ, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। टाइफाइड बुखार, जिनको भी है, ब्लड डाउन हो रहा है, ठंडा के मौसम में सर्दी, बुखार, खांसी की बीमारियाँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। दौड़े की बीमारी, सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले इस समय नासरी के नाम से, जिनके भी शरीर में, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, नासरी के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके लोग चंगे हो गए। प्रभु, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, देख नहीं पाते यीशु के समर्थी नाम से देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग सुख, जिनके ऊपर कर्जा प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति से समय माँ कह देती सुन नसरी के नाम से। लड़ाई झगड़ा एडिक्शन बुरी लत गलत संगति ईसा जलन कड़वाहट से सब माँ कह देती सुन नसरी के नाम से। इनके जीवन के शरीर के परिवार को छोड़ के चला या फिर कभी लौट के मत आना यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करें। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु का प्रमोशन होने पाए मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके सारी जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु उन पर दया करें मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपनी बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु, अपने वचन को प्रभु अपने बेटी के जीवन में पूरा करें मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु और बच्चे का शीश दे प्रभु। 2026 में प्रभु इस गर्भ के प्रतिफल को प्रभु, मेरी यही इच्छा है प्रभु कि उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से गर्भ का प्रतिफल है प्रभु, उनको को ब्लेस करें और 2026 में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें प्रभु। बेबी ब्लेसिंग को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं, उनके अंदर डर रहती है, तो उन्हें आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, इसलिए तुझे किसी से डरना नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों के अंदर की डर को आपने दूर कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की चिंताओं को ले लिया प्रभु, आपने अपने लोगों को चिंता से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो बच्चे गलत रास्ते में प्रभु, उनको सही रास्ते में लाइए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन को प्रभु उस बच्चे के जीवन में पूरा कर दिया जो बच्चे गलत रास्ते में गए प्रभु। आने वाले समय में प्रभु उनको इस धरती पर पराक्रमी बनाएंगे और उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बच्चों को हाई स्कूल इंटर का पेपर होने वाले प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया था प्रभु, वही बुद्धि प्रभु अपने बेटे या बेटियों को दीजिए प्रभु, ताकि बुद्धि को पाकर प्रभु अच्छा से प्रभु पढ़ाई करके वो अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु। जो बच्चे वीक है प्रभु, वो बच्चे को स्ट्रॉन्ग करे प्रभु, ताकि प्रभु आपके बुद्धि ज्ञान के द्वारा प्रभु वो अच्छे नंबरों से प्रभु अच्छा से पेपर दे के पास होने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके बेटे के लिए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम प्रभु आपके लोगों के घरों में आए, उनके परिवार में आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। सारा आदर मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप
हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आपके जीवन की जो रुकावटें, जो बाधा है, जो बीमारियाँ हैं, सब दूर हो जाएगी। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर आपकी प्रशंसा को बढ़ाएँगे। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु के नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।